हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। जैसे राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी आई है उसके बाद में बच्चों के मन में बहुत सारे प्रश्न आने प्रारंभ हो गए। तो सर क्या होगा, कैसे होगा? तो मेरे भाई जैसे जैसे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी वीडियो के ऊपर, तो उसी के आधार पर आपके जो क्यूरीज होते हैं उनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग जैसे एसआई की प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आप जाओगे ताकि किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं आए। और उसी को लेकर के एक ये था कि सर राजस्थान एसआई 2025 की बात करें, फिजिकल टेस्ट में बदलाव या फिर वही पुराना रूल्स किए हैं। सर बात करें कि यहाँ पर फिजिकल के अंदर कुछ बदलाव हुआ है क्या, या नहीं हुआ है, या तो हुआ है तो क्या हुआ है, और नहीं हुआ तो क्या पुराने वाले रूल्स हैं, उसी की बात हम लोग करने वाले हैं। बेसिकली आपको बता दूं मैं यहाँ से कि अपने राजस्थान पुलिस की बात करें ना, ये जो अपने राजस्थान पुलिस एसआई की वैकेंसी की बात करें, इस एसआई के अंदर यदि हम इसकी बात करें सर, इसकी भर्ती प्रक्रिया की बात करें, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है ये आपके 3 चरणों से होकर के गुजरते हैं। इस 3 चरण के अंदर फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर होती है आपके लिखित परीक्षा। सबसे पहले होती है लिखित परीक्षा, जिसके अंदर आपके 2 पेपर होने वाले हैं। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का होगा और दूसरा आपका जीके का होने वाला। सेकंड प्रोसेस की बात करें, उसके बाद में आपका होता है फिजिकल, और ये फिजिकल की बात करें ये आपका होता है 100 मार्क्स का। ये बता दूं, फिजिकल आपके 100 मार्क्स का होता है और इसके अंदर आपको 50% मार्क्स लाने होते हैं। जी हाँ, लाने होते हैं। इसका मतलब 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं, लेकिन ये याद रखना इसके बिहाफ पर मेरिट नहीं बनती है। उसके बाद में आपके यहाँ पर होता है आपके इंटरव्यू, उसके बाद होता है आपके इंटरव्यू, और ये इंटरव्यू होता है आपके 50 नंबर का। लिखित परीक्षा होती है आपके 400 नंबर की, और उसके बाद में आपकी जो मेरिट बनती है, ये मेरिट बनती है आपके 450 मार्क्स में से। इसका मतलब है भाई कि आपके जो फिजिकल आपका जो रिटर्न होगा उसमें से, और इंटरव्यू जो होगा उसी के नंबरों को जोड़ करके आपकी मेरिट बनाई जाएगी। फिजिकल के जो नंबर है वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन बेसिकली फिजिकल की बात करें ये आपको पास करना होता है, और 50% स्कोर के साथ आपको पास करना होता है। अब सर इसी फिजिकल टेस्ट की बात करें, सर यहाँ पे क्या होता है, तो बेसिकली फिजिकल टेस्ट की बात करें तो बेटा जो पुरुष होते हैं ना, पुरुषों की बात करें, इन पुरुषों के लिए एक तो होते हैं आपकी 100 मीटर की रेस, एक तो क्या होती है आपके 100 मीटर की रेस, एक आपके यहाँ पर होता है लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है, और एक आपके यहाँ पर होती है, एक है कि चिन अप की बात करें, चिन अप की बात करें हम लोग जिसको बीम बोलते हैं ना, ये यहाँ पे होते हैं। ये 3 चीजें होती हैं, और इन 3 चीजों के अंदर आपको स्कोर करना होता है। इन 3 चीजों के अंदर आपको स्कोर करना होता है, 100% स्कोर करना होता है, क्योंकि यहीं से आपके मार्क्स आते हैं। यहीं से आपके मार्क्स आते हैं कि भाई इतने नंबर इतने नंबर इतने नंबर यहीं से आते हैं। तो जो पुरुष होते हैं इनको 100 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप और चिन अप होता है। और उसके बाद में जो महिला होती है, इस महिला के लिए भी आपके वही 100 मीटर की रेस होती है, और उसके बाद में वही आपके लॉन्ग जंप होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर उनके चिन अप नहीं होती, उनके साथ यहाँ पे होता है शॉर्ट पुट। मतलब ये आपको फिजिकल है महिलाओं के लिए और ये पुरुष के लिए, और इसको पास करना ही होता है। इसके अलावा एक चीज और आती है कि सर ये तो हमारे फिजिकल समझ में आ गया, लेकिन एक फिजिकल मेजरमेंट भी होता है। सर ये क्या होता है? एक होता है फिजिकल और एक होता है फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट का मतलब है आपकी हाइट और वेट की बात यहाँ पर की जाती है, और बेसिकली यही से जो ना ये थोड़ा सा आपके बड़ा कंफ्यूजन वाला विषय होता है। और यदि हम बात करें इसको लेकर के, तो ये जो आपके मैंने यहाँ पे जो कट लगाया ये लगाया आपके 2025 के नोटिफिकेशन का। ये जो अभी 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग है, और ये जो आपका मैंने कट लगाया ये लगाया 2021 के नोटिफिकेशन का। इसके अंदर कहा गया था कि जो पुरुष कैंडिडेट है 2021 में कहा गया पुरुष कैंडिडेट है, इनकी ऊंचाई जो है हाइट है ये 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वही एग्जैक्ट बात यहाँ पर कहा गया है कि भाई 2025 के अंदर जो पुरुष है उसकी हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद में कहा कि जो पुरुष कैंडिडेट है उसका सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, अर्थात 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और यही आपके यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर कहा गया कि चेस्ट मेजरमेंट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर अर्थात 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो एग्जैक्ट वही था, 168 सेंटीमीटर है, 81 से 86 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से आता है कि सर पहाड़ी की बात करें, तो यहाँ पर एक आता है कि सर पहाड़ी की बात करें, पहाड़ी के लिए कहा गया कि पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों के अभ्यर्थियों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अर्थात वो यहाँ पर है कि हाइट ऑफ गढ़वाली और गोरखा कैंडिडेट पहाड़ी क्षेत्र की जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले भी यही था, 21 में भी यही है और आपके 25 में है। और सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, पहले भी बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर, और फुलाने पर 84 सेंटीमीटर वो भी आ जाए, अर्थात यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर का सीना फुलाना आना चाहिए।
पुरुष की बात करें, यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के अंदर 160 सेंटीमीटर चाहिए, 81 से 86 आपकी चेस्ट चाहिए, और यदि पहाड़ी क्षेत्र से हो तो आपको 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और साथ साथ आपके 79 से 84 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद महिला की बात करें, यहाँ पर 2021 में कहा गया था महिला उम्मीदवार की ऊंचाई 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए, और वेट 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। मतलब 152 सेंटीमीटर से कम हाइट और 47.5 किलोग्राम से वजन नहीं कम होना नहीं चाहिए। और वही एग्जैक्ट यहाँ पर कहा गया 2025 के अंदर कि जो महिला है, उस महिला की बात करें तो महिला का जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और वेट 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट छोड़ के शहरिया जनजाति, अर्थात शहरिया जनजाति को छोड़ सकते हैं। मतलब कहा गया कि शहरिया जनजाति को लेकर के छूट दी गई है यहाँ पर साहब। अब यहां पर यह भी कहा गया था, यदि ये भी कहा गया कि ये तो एक कैटेगरी होगी, सपोज करो ये कैटेगरी होगी, लेकिन एक ये कहा गया कि भाई यहां पर राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने पर, सपोज करो कि भाई एससी और एसटी का कोई कैंडिडेट पास हुआ और वो फिजिकल में भी हो गया, लेकिन एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं आया कि भाई जो है ना, जो कि आपके हाइट 160 सेंटीमीटर में आता हो, मतलब 160 सेंटीमीटर का हो, मतलब एक भी एससी एसटी कैंडिडेट नहीं मिला हमें जो 160 सेंटीमीटर का कैंडिडेट है। तो कहा ऐसे स्थिति में, मतलब वांछित कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो हम लोग क्या कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में राजस्थान की अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों की ऊंचाई और सीने के माप में 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा सकती है। एग्जैक्ट 25 में भी यही कहा गया है कि मेरे भाई यदि वांछित संख्या के अंदर एससी और एसटी के कैंडिडेट नहीं मिलेंगे तो उनकी हाइट और चेस्ट के अंदर 5 सेंटीमीटर छूट दिया सकते। तो पहले जो फिजिकल था, जो फिजिकल होगा एग्जैक्ट वही फिजिकल आपके 2025 में होने जा रहा है, और वही जो फिजिकल मेजरमेंट आपके 2021 में हो रहा था वही आपके होने जा रहा है। तो जो बच्चा पहले से था उनको पता है, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि कितनी हाइट और कितना आपका वेट होना चाहिए साहब, और आपके साथ साथ आपको फिजिकल में आपको क्या क्या करना होगा। और यदि अब आप एसआई की तैयारी में जुट गए होंगे तो समय अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने का, और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष ऐप में एसआई भर्ती से संबंधित जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज है, मतलब सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के सभी ऑनलाइन कोर्सेज है, वो किसी भी रूप में हो या टेस्ट सीरीज के ऊपर आपको दिया जा रहा फ्लैट 20% का डिस्काउंट। और इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा वर्दी। जी हाँ, कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा वर्दी, और ये ऑफर आपके 7 अगस्त तक है। तो यदि आप एसआई भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास मौका है इस बार अपने कंधों पे 2 सितारे लगाने का, क्योंकि राजस्थान के इतिहास की पहली बड़ी भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती जो 1015 पदों पर हो रही है, और आपको उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर मिल रहा है 20% का फ्लैट डिस्काउंट वर्दी कूपन कोड के साथ। धन्यवाद।